हिम्मत के पर एक गांव का लड़का जो तारीख बना गया। एक पुरसुकून गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना सा मकान था जिसके इर्द गिर्द गिरदालूद खेत फैले हुए थे। इस मकान में एक बूढ़ा किसान शईम अपने उकलौते बेटे अर्जन के साथ रहता था। शईम रोजाना मेहनत से काम करता, जमीन को जोतता, फसलें उगाता और गुजर बसर के लिए जद्दोजहद करता। लेकिन अर्जान अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अर्जान को कभी काम करना पसंद नहीं था। वो खेतों से दूर रहता और साए में बैठकर आराम करना या आसान जिंदगी के ख्वाब देखना पसंद करता था। वो समझता था कि कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी नहीं। हर सुबह जब शईम खेतों में काम करने जाता, अर्जान बिस्तर में ही पड़ा रहता और दोपहर को जागता। एक दिन जब शईम सख्त धूप में काम कर रहा था, उसने देखा कि अर्जान आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। शईम ने आवाज दी, अर्जान, आज मेरे साथ खेतों में आओ, पानी देना है, काम बहुत है। अर्जान ने सुस्ती से कहा, अबू, मैं थका हुआ हूं, बाद में आ जाऊंगा। शईम ने अफसोस से सर हिलाया और अकेला काम में लग गया। दिन गुजरते गए और यही मामूल चलता रहा। शईम सुबह से शाम तक मेहनत करता और अर्जान अपने दोस्तों के साथ खेलने, गप्पे लगाने और वक्त ज़ाया करने में लगा रहता। शईम बार बार उसे समझाता, लेकिन वो ना बदलता। एक दिन गांव के बुजुर्ग शईम से मिलने आए। उन्होंने कहा, शईम जी, मैंने सुना है कि अर्जान काम से जी चराता है। क्या आपने उसे समझाने की कोशिश की? शईम ने आ भर कर कहा, कई बार की बाबा जी, लेकिन वो सुनता ही नहीं। बुजुर्ग ने कहा, एक बार फिर कोशिश करो। बाज़ औक़ात एक तूफान ही इंसान को जगाता है, और वो तूफान जल्द ही आया। कुछ हफ्तों बाद गांव में शदीद कहत पड़ा। बारिशें रुक गईं और फसलें मुरझाने लगें। शईम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मौसम बेरहम था। एक दिन काम के दौरान शईम गिर गया। जब अर्जान ने अपने बीमार बाप को बिस्तर पर कमज़ोर और लागर हालत में देखा, तो उसके दिल में पहली बार एक चबन सी हुई। उसे पहली बार खौफ महसूस हुआ, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए। अगली सुबह अर्जान ने लरसते कदमों से खेत में कदम रखा। उसने कभी हिल नहीं चलाया था। सूरज की तपिश उसकी पीठ झुलसा रही थी और हाथों में छाले पड़ने लगे। दोपहर तक वो निढाल हो चुका था, लेकिन उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, बेटा, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उसने खुद को संभाला और दोबारा काम में जुट गया। घंटों, दिनों और हफ्तों तक वो सीखता रहा। पानी देना, जड़ी बूटियां निकालना, मिट्टी को जांचना। गांव वाले हैरत से ये सब देख रहे थे। वक्त गुजरता गया। अब अर्जन सूरज निकलने से पहले जागता और अंधेरे में वापस आता। रफ्ता रफ्ता खेतों में जिंदगी लौटने लगी। जो फसलें बच गई थीं वो दोबारा बढ़ने लगी। एक दिन शीम ने जब सेहतयाब होकर खेत में कदम रखा तो उसने अर्जन को सख्त मेहनत करते देखा। शीम ने आहिस्ता से पुकारा, अर्जन। अर्जन ने मुड़कर देखा, मुस्कुराया और अपने वालिद के पास दौड़ कर आया। अब्बू, अब मुझे आपकी बातें समझ आ गई हैं। वाकई मेहनत का फल मिलता है। शीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने ना सिर्फ खेत बचाया बल्कि हमारा मुस्तकबिल भी। इस साल फसल कम थी, मगर अर्जन की मेहनत से हासिल हुई थी। गांव में उसकी तब्दीली की बातें होने लगीं। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब उसे दाद दे रहे थे। कुछ सालों बाद अर्जन ने तय किया कि वो यहीं नहीं रुकेगा। उसने गांव के नौजवानों को मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और खुद पर यकीन सिखाना शुरू किया। उसने खेती के नए तरीके सिखाए। चंद वर्षे जो अब सुस्ती की अलामत था, अब एक मिसाल बन गया। एक दिन गांव के सब लोग इकट्ठे हुए। वही बुजुर्ग खड़े होकर बोले, अर्जन ने हमें दिखाया कि हिम्मत का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों का सामना करना है। उसने गांव के नौजवानों को हिम्मत के पर दिए हैं। अर्जन ने सर झुकाया और दूर खड़े शैम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत थी। जब हम अपनी सुस्ती और खौफ को शिकस्त देते हैं तो हमारी हिम्मत हमें वो बुलंदियां दिखाती है जहां तारीख रकम होती।